हमने ये डट के ये काम किया, हमने किया, इसलिए शशि थरूर को इस्तीफा देना पड़ा। हमने ये बातें लगा के पकड़ी, इसलिए करीमोजी जेल में गए। हमने अगर हम नहीं करते, ये सोच लो, अन्ना हजारे का आंदोलन इतना बड़ा हुआ, अन्ना को मटेरियल किसने दिया? अन्ना को ये करप्शन की सब बातें कैसे मालूम हुई? अगर वहां रिस्पॉन्सिबल विपक्ष के एब्सेंस रहती तो ये बातें बाहर आती नहीं, कलमाड़ी जेल में जाता नहीं, ए राजा को इस्तीफा देना पड़ता नहीं। ये सब हमारी अचीवमेंट है। हमें लोगों को लग नहीं रहा भाई हम नहीं रहते, उल्टा सोचो ना, हम अगर वहां नहीं रहते, एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष का काम नहीं करते, ये बातें बिल्कुल होती नहीं। तो हमने बंसल का इस्तीफा नहीं होता, ये सब बातें जो हुई है, अश्विनी कुमार का इस्तीफा नहीं होता, हमने करा। और ये पहला टाइम है कि देश के आजाद देश के पहले कैबिनेट में से इतने लोगों को सजा होती है, जेल में जाते हैं, इस्तीफा देना पड़ता है, तो भी बेशर्म सरकार अपना अपना परफॉर्मेंस गाएगी। हमारा काम क्या है? ये लोगों को समझने वाले भाषा में लोगों तक पहुंचा कर हमने जो मन में संकल्प किया है, नहीं तो बाद में क्या होता है? बाद में चर्चा होती है, बाद में समीक्षा होती है, बाद में पेपर लिखे जाते हैं, बाद में असेसमेंट होती है, अरे इसके कारण हारे, उसके कारण हारे, इससे आगे कम पड़े, उसका कोई अर्थ नहीं। जीत ये जीत होती है। जीत के लिए व्यक्तिगत मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं इस विचारधारा के लिए, और लोगों को कैसे मैं इसको जोड़ सकता हूं। मेरी प्रतिभा, मेरे विचार, मेरी आइडिया, मेरा पैसा और मेरे सहयोगी, जो मैं कर सकता हूं वो सब करने का ये टाइम है। अगर आज हम ये देखिए तो इतनी अनुकूलता वापस कभी आ नहीं सकती। इस प्रकार की स्थिति, कितने उदाहरण है मोदी जी की पॉपुलैरिटी के, कितने उदाहरण। लोग, हमारा एक मित्र कह रहा वो गया सवाल लेने के लिए मथुरा के नजदीक के गाँव, तब तक इनकी घोषणा नहीं हुई थी। घोषणा नहीं हुई तो कोई बोल नहीं सकता। वहां गया, गांव के लोगों को बोला मैं भाजपा का आया हूं, मेरी बात जरा सभा करनी है। तो वहां के रहने वाले लोगों ने कहा भाई हमें तेरी सभा नहीं सुनी। तो ये बोला यार भाजपा का इतना विरोध नहीं बोले, जब तक तेरी पार्टी मोदी की घोषणा नहीं करेगी हमें तुम्हारी पार्टी की कहीं सुननी नहीं। मैंने बहुत से मित्रों को कहा, एक बार ऐसी तिहाड़ जेल में ऐसी एक छोटी विचार गोष्ठी रखी थी। मैं गया, हमारे एक मित्र है वो जेलों में जाके कैदियों के लिए प्रवचन करते हैं, तो भागवत कथा का। मुझे बोले श्याम जी आज एकादशी आपको चलना मेरे साथ तिहाड़ जेल। गए, मेरा परिचय करा दिया, ये भाजपा के नेता है। उन्होंने अपना प्रवचन किया 30 मिनट का। बोले किसको कुछ पूछना है तो पूछो। 2-3 कैदियों ने हाथ ऊपर किए, बोले पूछो। बोले आपको नहीं, इनको पूछना। मैंने कहा पूछिए। बोले अकेले में पूछना। साथ में आए 3 लोग, बोले आप भाजपा के नेता है? बोला हाँ। बोले मोदी जी को मिलते हैं क्या? बोला हाँ मिलता हूँ। बोले हमारा एक संदेश दे। बोले क्या? बोले मोदी जी के रास्ते में जो दिक्कत ला रहे हैं, बोले मोदी जी को कहो 3 घंटे के लिए हमें 4 लोगों को बाहर निकालना, जो दिक्कत आ रहा है उसका हिसाब करके अंदर आ जाए। मैंने हंसते हंसते मोदी जी को कहा ये है लोगों का ये अंडरकट, उनके लिए हमने कुछ नहीं किया है। अपने आप ये बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं है और अपने से ज्यादा इस विषयों की सब चर्चा करते, इसलिए कांग्रेस को दखल लेनी पड़ती है। सब लोग जिस प्रकार का यह ऑडियंस, इसलिए ज्यादा यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। जो सुशासन की कल्पना हमारे आइडियोलॉजी में है, जो उदाहरण तो और भी बहुत है, हमारी सरकारों ने क्या क्या किया है जो आज तक हुआ नहीं था, वो कहने की जरूरत नहीं। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। सवाल एक्टिव होने का है। एक लास्ट बात कह के मेरी बात खत्म करूंगा। लोकमान्य तिलक जी का उदाहरण है, एक दो बार मैंने दिया भी। लोकमान्य तिलक जी के पास 2-3 लोग गए, पुणे ये शहर विद्वानों का माना जाता है, तो 2-3 विद्वान गए उनके पास। तिलक जी, ये जो आजादी की लड़ाई चली है, गांधी जी का जो अहिंसा, इससे कोई देश आजाद नहीं होगा। बोले ठीक कोई बात नहीं। ये भगत सिंह का जो क्रांतिकारी वाला जो ऐसा चल रहा है, इससे देश आजाद नहीं होने वाला, कोई बात। बोले ये जो गोपाल गणेश आगरकर की जो समाज सुधारणा की मूवमेंट चल रही है, इससे देश आजाद नहीं होने वाला। बोले अच्छा। बोले ये बाबू गेनू की जो देशभक्ति की स्वदेशी मूवमेंट चल रही है, इससे देश आजाद नहीं होने वाला। तिलक परेशान हो गए, भाई इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, होगा कैसे वो बताओ। बोले हाँ हम बताते। उन्होंने 2-4 कल्पनाएं देना शुरू की। तिलक जी ने उनको पूछा अच्छा कल्पनाएं बहुत अच्छी है, मुझे बताओ आप क्या करोगे? नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, करना धरना तो सब आपको है, हम तो विचार है, हम थिंकर है, हम कल्पना दे के जा रहे हैं, अब करना आपको। तिलक जी ने कहा इस देश में विचारों की कमी नहीं है, आइडियाज की कमी नहीं है, आइडियाज आप नहीं है। ये सरकार जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, इनके पास स्कीमें नहीं है। इनका पिछला मैनिफेस्टो निकालो, उन्होंने कहीं लिखा है भ्रष्टाचार करेंगे, गरीब नहीं हटाएंगे, बेरोजगारी बढ़ाएंगे, ऐसा लिखा है नहीं? विचार बहुत अच्छे, कार्यान्वित करने वाली यंत्रणा नहीं है, वो इंप्लीमेंट करने के लिए जो विल पावर लगती है वो नहीं है। और ये हम करेंगे
नहीं, इसका दायित्व नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसका डर नहीं है, विजनरी लीडर नहीं है, इसका अभाव। बोले मैंने भी 2 रुपए की भांग खाई तो 4 कल्पना मेरे भी मन में आ जाएगी। सवाल कल्पनाओं का नहीं है, कार्यान्वित कौन करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम कार्यान्वित करने वाले, हमारा जो जो कंट्रीब्यूशन उसमें हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करके इस विचारधारा को, राष्ट्रवादी मूवमेंट को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग बनाने का ये टाइम है। हम सब लोग अपना उचित योगदान इसमें करें। इतना कहकर मेरे शब्दों को विराम देता हूँ।